YouTube बैन, सब कुछ बैन। मैं हूं इस वक्त सिंध हाई कोर्ट में। दोस्तों, मैंने कुछ अरसे पहले ये वीडियो जब पोस्ट की कि पबजी नहीं YouTube को भी बैन करने की बात हो रही है, तो कमेंट सेक्शन में आ रहा था, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। पाकिस्तान में पबजी को बैन करने के बाद टिकटॉक को भी धमकी दी जा रही है कि उसको भी बैन कर दिया जाएगा। मगर पिछले कुछ अरसे में यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो वायरल हुई है जिसकी वजह से एक कमेंट रिमार्क की वजह से यूट्यूब को बैन करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसका एक ही तरीका है। मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान को डिजिटली पीछे लेके जा रहे हैं। अब थोड़ी सी आवाज उठेगी ना तो उसके बाद कहेंगे नहीं हम बैन तो नहीं कर रहे यूट्यूब को, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस पे जो मवाद है उसको हटा दें। आप ये कहें कि जो भी बंदा नाजेबा कंटेंट डालेगा उसे अरेस्ट करके 3 साल की सजा दी जाएगी, पॉलिसी बनाए। यूट्यूब को ये मैसेज पहुंचाना कि जी हम आपको बैन कर देंगे, आप हमारे मुताबिक जो है कंटेंट जो है करें। असल मसला ये चल रहा है कि जो शिया सिपा साहबा और इनका एक मसला चल रहा था, उस मसले के बाद क्या हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। पाकिस्तान को 1980 की दहाई में पहुंचाने की पूरी कोशिश करवाई जा रही है। इस तरह से सोशल मीडिया की चीज़ों को बैन करने से पाकिस्तान वापस से बहुत पीछे चला जाएगा, क्योंकि सोशल ऐप के ज़रिए ही वो सारी मालूमात हासिल करता है। आने वाले वक्त में फेसबुक को भी बैन करने की कोशिश की जाएगी। पूरी दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज है और ग्लोबल विलेज जो है इस सोशल मीडिया के ज़रिए बनी है, क्योंकि सोशल मीडिया ही से हमें हर चीज़ की मालूमात होती है। वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जस्टिस बशीर आलम और अमीन जस्टिस ने कहा है कि कोई भी सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे चाचा मामा बन के कोई भी मवाद डाल देता है। अगर किसी ने किसी भी किस्म का कोई भी मवाद डाला है तो हमारे साइबर नेट को इतना मजबूत होना चाहिए कि इस मवाद के पीछे जो पिन डालने वाले हैं, जो इस तरह की पोस्ट करने वाले लोग हैं, उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ऐसे कमेंट्स जो फिरकावारियत को ख़राब करते हैं और बढ़ाते हैं, इसके ऊपर फ़ौरन कोई एक्शन लेना चाहिए। हमारे आईटी डिपार्टमेंट को इतना मजबूत होना चाहिए। इंडिया के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी इस तरह की पोस्ट करता है तो उसके लिए फ़ौरन एक्शन लिए जाते हैं और उसके कॉन्टेंट्स को बाकायदा हर चीज़ से हटा दिया जाता है, क्योंकि उनका साइबर नेट इतना मजबूत है और उन्होंने अपने हुकूमती तौर पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उन चीज़ों के ऊपर कि कोई भी कंटेंट इस तरह का डाल ही नहीं सकता। पाकिस्तान हुकूमत को अपनी आईटी डिपार्टमेंट को इतना मजबूत करना चाहिए और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि कोई भी इंसान किसी भी किस्म के इस तरह का गैर मेयारी मवाद ना डाले जिससे फ़िरकावारियत को प्रमोट किया जाए या उससे फिसाद का ज़रिया बने। यूट्यूब पर एक गैर मेयारी मवाद की वजह से यूट्यूब को बैन कर देना सही नहीं है। अगर लाइब्रेरी में किसी भी एक किस्म की किताब या 2-4 किस्म की किताबें गलत होंगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी लाइब्रेरी को बंद कर दिया जाए, बल्कि उस लाइब्रेरी से उन किताबों को हटा देना ज़्यादा सही है। इसी तरह से अगर हमारा साइबर नेट मजबूत होगा तो इस तरह की कोई भी पोस्ट या इस तरह का कोई भी वीडियो गैर मेयारी होगा तो वो पोस्ट नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे आईटी डिपार्टमेंट को यूट्यूब से अपने आप को लिंक में रखना चाहिए ताकि उनको पता चले कि ये पोस्ट करने वाले कौन हैं। वकार ज़कर ने इस चीज़ के लिए एक कोशिश करने जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें और इस यूट्यूब को बैन होने से बचाएं, क्योंकि आने वाले वक्त में सिर्फ यूट्यूब ही नहीं फेसबुक को भी बैन करने का हुक्म जारी कर दिया जाएगा। आप सब भी अपनी राय दें और अपने आइडियाज़ को कमेंट बार में ज़रूर बताएं कि यूट्यूब को बैन करना सही है या गलत। वीडियो को मुकम्मल सुनने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट बार में अपने कमेंट का इजहार ज़रूर करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। फेसबुक भी बंद होने की बात हो रही है, इंस्टाग्राम भी बंद होने की बात हो रही है। जी, ये तमाम चीज़ें बंद होने के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि इसके ऊपर नाजेबा कंटेंट जो डलता है, इसके ऊपर जो गलत कंटेंट डलता है, इसके ऊपर इस्लाम के अगेंस्ट जो कंटेंट डलता है, उसके हवाले से हो रहा है।